मिर्जापुर 3 को लेकर शायद आपके मन में भी यही सब सवाल चल रहा होगा। जरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मिर्जापुर 3 की रिलीज की घोषणा हो चुकी है और टीजर ने भी पहली झलक के साथ साथ भौकाल मचाना शुरू कर दिया है। दरअसल वेब सीरीज के फैंस के मिर्जापुर किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, जिसने अपने पिछले सीजन के 2 साल बाद वापसी को लेकर बवाल मचा रहा है। अमेज़न प्राइम वीडियो की इस सीरीज में पंकज त्रिपाठी एक बार फिर से डॉन कालीन भैया बनकर घायल शेर की तरह लौट कर आएंगे। तो आइए जानते हैं क्या क्या हो सकता है इस बार के सीरीज में। मिर्जापुर 3 के टीजर के साथ ही लोगों की दिलचस्पी इसे लेकर और बढ़ गई है और आखिर में इस सीजन में उन्हें क्या देखने को मिलेगा, कोशिश करते हैं जानने की। अब अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि पंकज त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया, इनका सबसे वफादार साथी मकबूल यानी कि साजिद चौधरी भी अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। वेब सीरीज मिर्जापुर के दूसरे सीजन में अन्य किरदारों के साथ शरद शुक्ला का किरदार भी काफी पॉपुलर रहा है। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि धोखा देने के लिए ही शरद शुक्ला का ये किरदार कालीन भैया का दाहिना हाथ बन जाएगा। हो सकता है जरूर। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस बार वीना भाभी का किरदार काफी खतरनाक रूप से दिखाया गया है। माना जा रहा है कि वीना भाभी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दुश्मनों के साथ मिलकर बड़ा खेल खेलने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम गुड्डू भैया और गोलू दीदी की। जी हाँ दोस्तों, इस बार गुड्डू भैया और गोलू दीदी की जोड़ी मिलकर भी मिर्जापुर 3 में कुछ अलग तूफान मचाने वाले हैं, ऐसा लगता तो है। साथ ही लगता है वीना कालीन भैया के साथ मिल जाएगी क्योंकि उसे अपने बेटे को राजा बनाना है। इस सीरीज में मुन्ना भैया तो नहीं होंगे, उनकी कुछ यादें जरूर हो सकता है, लेकिन अब उनकी जगह उनकी वाइफ माधुरी यादव त्रिपाठी सत्ता संभालती हुई नजर आने वाली है। इसके अलावा मुन्ना जूनियर की भी कहानी हो सकती है, यानी कि अगर मुन्ना का बेटा होता है तो वो भी गद्दी संभालने लायक हो जाएगा कुछ सालों में। और उधर पंकज त्रिपाठी का भी बेटा हो सकता है, यानी कि पता नहीं किसका औलाद है, लेकिन हाँ हो तो सकता है। मिर्जापुर के सिंहासन के दावेदार वो भी छोटे छोटे दोनों बन जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अपने बेटे की मौत का बदला। सबसे बड़ी बात ये है, मिर्जापुर 3 में कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए घायल शेर बनकर लौटने वाले हैं। इससे कौन वाकिफ नहीं है कि घायल शेर किसी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और अगर वहाँ नाम आ जाता है कालीन भैया की तो क्या होगा सोच ही सकते हैं। अब दोस्तों, एक और नाम आ जाता है छोटे त्यागी। ऐसा माना जा रहा है कि इस सीरीज में छोटे त्यागी अभी जिंदा है। सीजन 3 में इस किरदार के बारे में जानना मजेदार होगा। अगर सचमुच छोटे त्यागी की मौत हो गई है तो दद्दा त्यागी उसकी मौत के लिए गोलू को दोषी ठहराएगा और एक भयंकर बवाल मचेगा। एक तरह से ये त्यागी के बदले की भी कहानी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि बड़े त्यागी छोटे त्यागी बनकर गोलू को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बदला लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मिर्जापुर के बादशाह बनने का ख्वाब जो देखे हैं रॉबिन यानी कि प्रियांशु पेनियुली। उनकी माँ का सीक्रेट अब तक एक राज ही है। कौन है उसका माँ और हर बार क्यों कहते रहते हैं, ये तो पता नहीं चल पाया है। हो सकता है उसकी एक अलग कहानी हो। और रॉबिन भी शरद और गुड्डू की तरह ही मिर्जापुर का बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा होगा। वही अगर बात करें कालीन भैया को पता चलेगा कि वीना ने ही बाबूजी की हत्या की है तो संभवतः इस शो में वीना का अंत हो सकता है। वही गुड्डू के खात्मे के साथ ही मिर्जापुर भी खत्म हो सकता है। अब सीजन 3 में इसे कंप्लीट करके एंड तो नहीं करेगा। मुझे लगता है कुछ दावेदार को मार जरूर दिया जाएगा। अब इस सीजन में कौन कौन खत्म हो रहा है ये तो वक्त बताएगा।